वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशन के बारे में। तो अभी तक हमने 1 to 1 पढ़ लिया, 1 to मैनी पढ़ लिया, मैनी टू वन पढ़ लिया। अब लास्ट बचा है मैनी टू मैनी। इसके बाद हम डेटा फाइंड करेंगे रिलेशन के साथ करके, ठीक है ना, मतलब जॉइन वगैरह लगा के। तो वो तो आने वाली वीडियो में बताऊँगा मैं। तो इसमें हम कर रहे हैं मैनी टू मैनी। तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि किन केस में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं जो बनाने वाला हूँ वो एक टेबल बनाऊंगा क्वेश्चन की, एक बनाऊंगा मैं कैटेगरी की। कैटेगरी, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन डाले हैं कुछ भी 1 2 3 4, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन डाल रखे हैं, कुछ भी डाल रखा है, उसकी कैटेगरी है। मतलब कैटेगरी होगी जैसे स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डालें, न्यूज़ से रिलेटेड डालें, मूवी से रिलेटेड डालें। कुछ क्वेश्चन उसके, देखो रियल टाइम का एग्जांपल मैं लेता हूँ। कुछ जो उसके क्वेश्चन हैं वो रिलेट कर सकते हैं, या तो स्पोर्ट कैटेगरी को भी कर सकते हैं और न्यूज़ भी हो सकते हैं। मतलब एक न्यूज़ भी है और स्पोर्ट कैटेगरी को भी बिलोंग कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक क्वेश्चन है उसकी मल्टीपल कैटेगरी हो सकती हैं, ठीक है ना। कैटेगरी जो है मल्टीपल हो सकती हैं, 1 2। और सेम एक कैटेगरी जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ से रिलेटेड हमारे पास 3 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उल्टा भी हो गया, मतलब एक कैटेगरी से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो ये तो इसका केस हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब एग्जांपल बनाते हैं। तो मैं बनाता हूँ एंटिटी, मतलब मॉडल बनाता हूँ। एक क्वेश्चन का बना लिया मैंने और एक बना लिया मैंने कैटेगरी का, ठीक है। इसका स्कीमा यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं हम, पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसमें जो रिलेशन बनाऊंगा मैं बनाऊंगा किससे, वो बनाऊंगा मैं कैटेगरी का क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ आ जाएगा उठ के। इसमें ये ज़रूरत नहीं है हमें 1 to 1 1 to मैनी, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैनी टू मैनी। तो देखो जो हमारा, इसका क्लास का नाम भी चेंज कर लेता हूँ, कैटेगरी। तो उस वाली कैटेगरी में क्या होगा, हमारे पास आईडी होगी और एक ले लेता हूँ मैं नेम, ठीक है। आईडी और नेम 2 फील्ड होंगे। उसके अंदर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन के साथ, किससे, ये क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूँ। और जो रिलेशन होगा इसको पूरे को हटाता हूँ मैं, जो रिलेशन हो पूरे को हटा दिया। चलो, जो रिलेशन होगा वो होगा हमारा मैनी टू मैनी, जिसके अंदर रिलेशन बनेगा हमारा कैटेगरी का, किससे बना, क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बता सकता हूँ उसको कि भाई क्वेश्चन के अंदर हम जो ये कैटेगरी है वहाँ पे डिफाइन कर देंगे कैटेगरीज, ठीक है। अभी ये यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं इसके पास, वो भी हम यहाँ पर बनाते हैं। अब ये होगी हमारी दूसरी क्लास क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हम क्या रखेंगे, आईडी होगी, नेम हो गया, कुछ और रखना है नेम की जगह, चलो कर देते हैं टाइटल हो गया। उसके बारे में और बताना है क्वेश्चन के बारे में डिटेल से, तो टेक्स्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि इसका रिलेशन किससे बनाना है। ये भी मैनी टू मैनी रहेगा। इसका जो रिलेशन बनाएंगे हम बनाएंगे किससे, कैटेगरी से। तो यहाँ से ले लेंगे हम कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगी कैटेगरीज, एक रख लेंगे हम कैटेगरीज जो यहाँ पर लिया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन फाइंड करे और चेक करे भाई उसकी कैटेगरीज कितनी है, तो यहाँ पर वो बता दें कि जो उसकी कैटेगरी है वो ये वाली हैं, जो कि मल्टीपल होंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्कीमा वाला काम। अब देखो जो ये चीज़ें अब ये मेंटेन कैसे होंगी, क्वेश्चन बना दिया, कैटेगरी बना दी, अब ये रखेगा कैसे, मतलब इनको स्टोर कैसे करके रखेगा। तो उसके लिए एक अलग टेबल बनेगी, कुछ भी बना सकते हो अलग टेबल, जैसे कैटेगरी या
क्वेश्चन की एंट्री प्लस में कैटेगरी की एंट्री। उसमें दो फील्ड होंगे हमारे पास, एक रखेगा हमारा क्वेश्चन आईडी, एक रखेगा हमारा कैटेगरी आईडी। जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐड करेगा तो क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा, एक क्वेश्चन की एंट्री होगी इस तरीके से। उससे रिलेटेड हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे वो लिंक कैसे हैं कि भाई क्वेश्चन आईडी आई है, 1 आईडी पर कैटेगरी 1 है, उसका 1 आईडी पर कैटेगरी 2 है, उसका 1 आईडी पर कैटेगरी 3 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए कितनी सारी कैटेगरी हैं, और बाकी देखेंगे तो कैटेगरी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, उसने देखा कि भाई वो न्यूज़ से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, भाई मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, उसकी आईडी 2 है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी कैटेगरी है 2। ठीक है, इस तरीके से हम मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक और टेबल चाहिए। अब एक और टेबल कैसे बनेगी, उस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइन टेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा जॉइन टेबल के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको डीप से। अभी मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल @ जॉइन टेबल लिख दिया, इसको कर दिया बंद। अब ये करता हूँ मैं सिंक, चलो एरर नहीं आया। सिंक का मतलब अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, एक इसको भी बंद कर देता हूँ मैं, इसको भी बंद ही कर देता हूँ। इन दो का काम है मेरे पास, क्वेश्चन कैटेगरी। अब देखना यहाँ पर क्या कितनी टेबल क्रिएट होती हैं। देखो एक तो क्रिएट हुई है कैटेगरी, एक क्रिएट हुई है हमारे पास क्वेश्चन, एक क्रिएट हुई है हमारे पास क्वेश्चन कैटेगरी 3। तो इसमें क्या है, इसमें आएगी आईडी और नेम कैटेगरी का, इसमें आएंगे हमारे क्वेश्चन का आईडी, टाइटल और टैक्स, जो कि मैंने बताया उसको यहाँ पर। ठीक है, और जो जॉइन टेबल है ना, वो आप यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि मैनी टू मैनी यहाँ से भी हो रहा है, मैनी टू मैनी यहाँ से भी हो रहा है। ठीक है ना, इससे कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरी है हमारी क्वेश्चन आईडी और कैटेगरी आईडी, ये अपने आप बन गई। हमने जो लगाया है जॉइन टेबल, तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों का जॉइन लगा दिया भाई, कैटेगरी और क्वेश्चन का आपस में बना के। और जो बाय डिफ़ॉल्ट ये बना रहा है, इसने बना दिया भाई क्वेश्चन का, क्वेश्चन उठाया, बीच में फिर कैटेगरीज रख दी, फिर लास्ट में कैटेगरी। अगर आप चाहते हो इसका जो नेम है वो चेंज करना, इस फील्ड का नाम चेंज करना, वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे बताता हूँ। यहाँ पर पैरामीटर पास करो कि भाई आपको क्या नाम रखना है। हमें रखना है कि ये है हमारे पास किसका, क्वेश्चन अंडरस्कोर कैट, ये रखना है। ठीक है, चलो ये रख दो। उसके बाद चलो इतना ही दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चेक करोगे, यहाँ पर इसको चेक करना। अभी रिलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो इसने नई टेबल बना दी, इसको चलो ड्रॉप भी कर देता हूँ। तो ये टेबल इसका जो है ये हो गया, इसके अंदर क्वेश्चन आईडी, कैटेगरी आईडी। अगर आप चाहते हो कि ये वाला नेम भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए होता है इसमें जॉइन कॉलम। इसमें आप बताओ कि जो नेम है, आपको नेम क्या रखना है। अभी नेम क्या है, क्वेश्चन आईडी। मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसमें देना पड़ेगा रेफरेंस कॉलम आईडी। फिर और चेंज करना है, फिर इन्वर्स करना है आपको, इन्वर्स जॉइन कॉलम। ये दूसरे के लिए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका नेम, वो हो जाएगा आपका कैटेगरी। मतलब ये नेम जो है कुछ भी रख सकते हो आप। हम क्या कर रहे हैं, इनकी जगह रख रहे हैं, क्वेश्चन आईडी, कैटेगरी आईडी इनकी जगह। पहले हो गया जॉइन कॉलम, फिर हो गया इन्वर्स जॉइन कॉलम, और उसकी जो रेफरेंस है वो लेगा रेफरेंस कॉलम आईडी। ये वाली आईडी ले रहा है, याद रखना, जो भी आपकी होगी ना ये वाली प्राइमरी, तो वही डालनी है आपको। ठीक है ना, कुछ भी हो, चाहे XYZ आईडी हो, एम्प्लॉय आईडी हो, क्वेश्चन आईडी हो, या ये कैटेगरी आईडी हो, ये वो देनी है आपको। इसको मैं जैसे सेव करूँगा, चेक करते हैं, ये एक बार रिलोड हो जाए, और ये हो गया। अच्छा एक सेकंड, इसको ना ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं एक बार ड्रॉप भी कर देता हूँ मैं सारी टेबलों को।
ये कई बार क्या होता है जब शुरू में हम बना लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो मैंने ये भी हटा दिया यहाँ से और क्वेश्चन हटा दिया, क्वेश्चन और कैटेगरी दोनों हटा दी मैंने। अब इसको दोबारा से मैं रीस्टार्ट करता हूँ। अब चेक करेंगे कि यहाँ पर वो सही बनती हैं या नहीं बनती। ये हो गया, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखो एक बनी कैटेगरी की, इनको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरी बनी हमारी ये वाली, ये देखो एक बनी कैटेगरी, दूसरी बनी क्वेश्चन, फिर तीसरी होगी क्वेश्चन और कैटेगरी। ये देखो ये आ गई ना, इसमें आईडी आएंगी आपकी। तो जो नेम है आपको चेंज करना है वो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं कि वैल्यू हम सेव कैसे करेंगे इनों में। तो देखो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो रिलेशन बना है इसमें आईडी होगी, नेम होगी। जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो वो आईडी देगा, नेम देगा कैटेगरी की। उस कैटेगरी के अंदर कितने क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ हमने बता रखा है कि वो जो डेटा क्वेश्चन के साथ मैनी टू मैनी का जॉइन लगा के निकाल लें। या कोई भी क्वेश्चन फाइंड करता है तो क्वेश्चन फाइंड करेगा तो उसको क्या करेगा, आईडी, टाइटल, नेम, जो ये वाली चीज़ है ना, जब फाइंड करेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि कैटेगरीज के अंदर आपकी सारी कैटेगरी आ जाएंगी। तो ये सारा काम हो गया। अब आते हैं हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे दोनों को। कैटेगरी होगी, दूसरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, या मैनी टू मैनी। तो पहले हम क्या करते हैं, कैटेगरी को C1 कैटेगरी को सेव करवाते हैं, न्यू कैटेगरी C1 इक्वल टू न्यू कैटेगरी। उसके अंदर हम लेंगे C1 डॉट नेम, नेम मैं ले दिया, कैटेगरी होगी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट होगी। इसको हम सेव करवाते हैं, अवेट। और एंटिटी मैनेजर मैंने देखो ले ही रखा पहले से ये, ठीक है। एंटिटी मैनेजर डॉट सेव, यहाँ पे हो जाएगा C1। इस कैटेगरी को सेम कांस्टेंट C2 इक्वल टू न्यू कैटेगरी। हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी को सेव करवा रहे हैं। एक कैटेगरी 1 होगी, दूसरी कैटेगरी 2 कौन सी होगी, उसका नेम बता दो। नेम हो गया वो मूवी। इसको हम सेव करवा देते हैं, एंटिटी मैनेजर डॉट सेव C2। अब क्या करेंगे, दो कैटेगरी बन गई, इन कैटेगरी के अगेंस्ट में हमें क्वेश्चन डालेंगे, इन दोनों से रिलेटेड करेगा जो। तो उसके लिए मैंने लिख दिया Q1 क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन Q1 डॉट, उसमें भाई टैक्स बताओ। टैक्स लिख दिया मैंने कि माई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और Q1 डॉट उसका टाइटल डॉट टाइटल फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। अब जो Q1 डॉट कैटेगरीज, कैटेगरी बता दो। यहाँ पर मैंने बताई है ना इसको कि मल्टीपल आएंगी, तो यहाँ पर हम कैटेगरी बताएंगे कि C1 ये वाली कैटेगरी कॉमा C2। अब आईडी कैसे पहुँचानी है वो इसका काम है, बस आप इसको यहाँ पे सेव करवा दो। और एंटिटी मैनेजर डॉट सेव कौन सी चीज़, Q1। ये हो गया। चेक करते कोई एरर ना आए इसमें। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी देखो कुछ वैल्यू नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसको मैं ऐड करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। देखो इंसर्ट की एसक्यूएल चल गई। सबसे पहले जाते हैं हम कैटेगरी के अंदर, दो कैटेगरी बनाई थी, स्पोर्ट मूवी डाल दी। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन आ गया। अब इनका जो रिलेशन है वो आया होगा इसमें, जो हमने एक नई टेबल बनाई है, ये वाली, मतलब जो इन्होंने बनाई है जॉइंट टेबल यूज़ करके। जहाँ पर आएगी देखो 1 आईडी के लिए 1 कैटेगरी, 1 आईडी के लिए 1 कैटेगरी।
मतलब क्वेश्चन 1 पे क्या है, क्वेश्चन 1 पे पड़ा हुआ ये वाला फर्स्ट टेस्ट करके, इसकी कौन कौन सी कैटेगरी है, ये वाली है। अगर हम चाहें और देना तो और दे सकते हैं, जैसे मैं एक और कैटेगरी बढ़ा देता हूँ इसमें, इसको मैं देता हूँ ए, इसको मैं देता हूँ बी, इसको मैं दे देता हूँ सी, और ये हो गया 3, ये हो गया 3। और क्वेश्चन में हम डाल देते हैं लास्ट टेस्ट, लास्ट टेस्ट। यहाँ पर हम एक और बढ़ाते हैं C3, सेव करते हैं इसको और इसको यहाँ पर रन करते हैं। ये हो गया। अब चेक करते हैं, ये देखो तो क्वेश्चन टू क्या है हमारा, यहाँ चेक करते हैं। क्वेश्चन टू पे कैटेगरी कौन कौन सी है, 3, 4, 5। अब यहाँ देखते हैं 3, 4, 5 कौन सी है, ये वाली ABC। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें सेव कर सकते हो। मैनी टू मैनी भी हमारा हो गया। अब बाकी काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।